हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यश, साध, छाया। जय हिंद भाई, जय की। राधे राधे भाई। गौरी, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून भाई, मैं बढ़िया हूँ भाई। राम राम, जय माता दी भाई। प्रिया कैसी है? साद मलिक, आई एम फाइन। आ जाओ भाई जल्दी से। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की कहानी हम पढ़ रहे थे बच्चों। परावर्तन हमारा चल रहा था। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा भाई। अंकित प्रजापति, चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े बच्चों। आवाज धीरे है, धीरे तो नहीं आ रही यार? आवाज तो सही आ रही है भाई, आवाज तो सही आ रही है। किसी बात कर रहे हो? सही है, सही है, सही है, सब सही है। चलिए। अरे हो गया ममता भाई, हो गया, ठीक है ठीक है। चलिए, इतने बच्चों को कैसे देखो एकदम से थर धर धर मैसेज आते हैं। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, हमने कुछ फोटो बनाना सीखा, बेसिक बेसिक फोटो बनाना सीखा, ठीक है। और अभी हम कुछ और चर्चा करते हैं उसी बात में। रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करते हैं बच्चों हम लोग। कंटिन्यू करते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एक एक यहां पर ये बल्ब है, एक बल्ब है, खंबे के ऊपर बल्ब है, और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। एक आदमी, खंबे की जो हाइट है वो 6 मीटर है, और ये 2 मीटर का आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है कितनी दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर। तो आदमी की छाया की लंबाई, आदमी की छाया की लंबाई बताओ। तो हमें पूछा है आदमी की छाया की लंबाई बताओ। आदमी की छाया की लंबाई बताओ, ठीक है। लियोदास, हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है, अभी परेशान मत हो। चलो बच्चों, क्वेश्चन का ये आंसर दो, इसका सोचो क्या होगा। आंसर दो भाई, सोचो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैं इधर लेता हूं। ये 4 मीटर और ये 2 मीटर हाइट पर ये बल्ब है। ये टेबल है, टेबल। तो जमीन पर टेबल की कितनी परछाई बनेगी? परछाई का क्षेत्रफल, टेबल की परछाई का
क्षेत्रफल। चलिए ध्यान से दें, ध्यान दें अपन। कुछ लोगों ने आंसर निकाला, हम बात करते हैं। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान से सोचो, यहां से जो लाइट निकलेगी, यहां से जो लाइट निकलेगी, ये वाली किरण जो होगी वो यहां तक आएगी। इससे पहले की सारी किरणें रुक जाएगी सॉरी, इससे पहले की सारी किरणें रुक जाएगी, केवल इसके सर पे टकराने वाली लाइट यहां तक आएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट डार्क रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये डार्क रहेगा और यही इसकी शैडो है, ये, ठीक है, शैडो है। बहुत बढ़िया। तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दें। इसकी लंबाई मैंने यहां पर एक लाइन बनाई इस तरह से, तो मुझे पता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्षैतिज से इस लाइन का एंगल थीटा होगा। मैं इस लाइन को लाल कर दूं भले, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, ठीक है। तो क्षैतिज से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप सोचो, ये 2 मीटर, ये टोटल 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर होगा। तो इस ट्राइंगल से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अरे LL बटा KKA, थीटा के सामने लंब कितना 4 बटे आधार कितना 3, ये आधार ही तो है 3 मीटर, ठीक है। अब आप सोचो, आप लाल इसको देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, लाल वाले ट्राइंगल को, यहां tan थीटा कितना है, थीटा के सामने लंब 2 बटे आधार कितना बटे छाया, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये x हो जाएगा, इसको x मान लो। दोनों बराबर है, दोनों को बराबर किया तो 4/3 बराबर 2/x, तो x बराबर कितना आ गया, ये कट गया 2 बार, तो x बराबर आ गया 3/2 बराबर 1.5 मीटर। तो आप में से किसी का भी आंसर नहीं आया था, चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, एक बार देख लें। ये है छाया, इस शैडो है, ये वाली शैडो है, तो ये तो x माना है, इसको x माना और x माना, तो x का आंसर आ गया 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। इससे पहले ये जो लाइन है लाल वाली, इससे पहले अगर कोई भी आएगी तो रुक जाएगी, तो ये वाली लाइन ही यहां तक जा पाएगी। तो यहां पर लाइट है, यहां पर लाइट है, बीच में लाइट नहीं है, मतलब छाया है, शैडो है। कोई बात नहीं, सही था किसी का, कोई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बच्चों क्या क्लास रुक गई थी क्या, बच्चों क्या क्लास रुक गई थी, या मैंने आपको बताया, आपको पूरा समझ में आ गया, नहीं रुकी, बढ़िया बढ़िया। ये क्या है कि चलो कुछ नहीं है, अब बोलने से क्या है कि चलो कुछ नहीं, ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, नहीं आ गया ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो ये वाला। अब ये वाले में आपको दिमाग लगाना चाहिए, आपको कैसे, कि सर यहां पर ये लाइन, इसको मैं इस कलर से कर दूं, जो लाइन इसके किनारे से होकर निकल रही होगी वो तो आ जाएगी। इस तरह से आप थोड़ा सोचो, एक टेबल है बीच में, तो यहां पर इस तरह से चारों तरफ 3D में बन रहा होगा, तो एक गोला बन जाएगा बच्चों, ये एक सर्कल बन जाएगा छाया का। ये तो बहुत कॉमन सेंस है। केवल वो लाइन भाई, इससे पहले की तो सब रुक जाएगी ना, ये तो रुक गई, तो इसने छाया बना दी, तो ये इतनी बड़ी ये शैडो बनेगी इसकी। तो शैडो जो बनेगी, इसकी त्रिज्या को अपन ने r मान लिया, इसकी त्रिज्या को अपन ने क्या मान लिया, r माना। अब फिर से वही कंसेप्ट अभी ऊपर किया था, जो क्या किया था ऊपर, अच्छा ये 2 मीटर था भाई, ये 2 मीटर था। तो यहां पर अपन एक त्रिभुज लेंगे बच्चों, यहां पर एक त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में आपको दिखेगा कि भाई ये तो 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये थीटा है। तो फिर से बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा, 2/1 होगा, tan थीटा 2/1 होगा, ठीक है। चलिए अब बड़े त्रिभुज में,
अब बड़े त्रिभुज में, अब बड़े त्रिभुज में देखो, अब बड़े त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? बड़े त्रिभुज का मतलब हुआ कि भैया जिसका आधार तो r है और हाइट कितनी है? 4 + 2 6 मीटर, 4 + 2 = 6 मीटर। क्योंकि ये कोण भी तो, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना है? थीटा। ये कोण भी कितना? थीटा। थीटा है दोनों कोण, ये भी थीटा है कोण। तो यहां पर बड़े त्रिभुज में अगर अपन देखें तो भैया tan थीटा बराबर कितना होगा? 6/r। अब दोनों tan थीटा है तो बराबर कर दो, 2/1 = 6/r। तो r बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। r बराबर 3 मीटर हुआ तो क्षेत्रफल πr²। साक्षी दुबे, ये कुछ अच्छे बच्चों को क्या पागल हो गए क्या आप लोग? 3 आए तो आंसर 9 मीटर दे रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा? πr², पाई इंटू 9 पाई आंसर होगा। अबे इनमें भी गलती करोगे क्या तुम लोग? देखो ध्यान से क्या लिखा है, देखो ध्यान से उसको। चलिए भाई, हो गया। चलिए अच्छी बात है, हो गया दोनों क्वेश्चन, बढ़िया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। और करें अपन, और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं आपको मिरर का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, मिरर का, या फिर ठीक है अपन इसी के क्वेश्चन करें, इसी के क्वेश्चन करें। देखो ध्यान से, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है। ये दूरी L है, ये दूरी D है। तो क्वेश्चन पूछा है किरण के बाहर निकलने से पहले कितने परावर्तन होंगे? पहला क्वेश्चन, किरण के, अच्छा ये एंगल थीटा मान लो, बाहर निकलने से पहले कितने परावर्तन होंगे? मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके पास चांस है सॉल्व करने का। जब तक क्वेश्चन में लिख रहा हूं तब तक आपके पास चांस है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए परावर्तन देखो, आप खुद से सोचना पूरा क्वेश्चन। बाहर निकलने तक आपतन के पश्चात कितने परावर्तन होंगे? चलिए सोचें, सोचें, आपके पास क्वेश्चन है, सोचें।
चलिए ध्यान दें, हम किसी का भी आंसर अभी तक नहीं है। चलो आपका आंसर जहां तक भी आया हो, जहां तक भी आया हो उसे आप वहीं रोके और मैच करना, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए मैच करना मिलेगा तो अच्छी बात है। समझिए ध्यान से, रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन से, परावर्तन के, आपतित किरण का अभिलंब, ये डॉट डॉट अभिलंब ही है, इससे कोण थीटा है, तो परावर्तित किरण का अभिलंब से कोण कितना होगा? थीटा होगा। सेम होगा तो ये थीटा होगा। आपतित है, ये परावर्तित किरण हो गई। ये है, ये बिंदु आपतन के पश्चात फर्स्ट परावर्तन है। ये बिंदु पर क्या हो रहा है? आपतन के, अच्छा मैं आपको कह दूं, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, जो स्कैमर्स हैं कुछ भी लिखते रहते हैं, कोई रिलेवेंसी नहीं है, उनको मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। मैं जवाब देता था आप लोगों की भलाई के लिए, मैं कहूंगा तुम सुधरोगे, तुम्हारा भला होगा, लेकिन वो नेगेटिव में ले रहे हो तुम लोग। तो तुम देख लेना, मैं किसी, मेरे को दिखेगा कोई फालतू का कमेंट है, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा, मतलब इग्नोर ही कर दूंगा उसे। ठीक है, तो तुम कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा रखना। ठीक है, चलिए आपतन के पश्चात, आपतन के पश्चात फर्स्ट परावर्तन, मतलब अब आपको क्या है कि सुधरने का मौका मैं नहीं दूंगा। अब आप अपनी किस्मत के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, जहां मुझे लगेगा काम की बात किसी ने पूछी है जवाब दे दूंगा, अदरवाइज आप देखते रहें। ठीक है, चलिए आपतन के पश्चात फर्स्ट परावर्तन, बहुत ही बढ़िया। ये दूरी को मैंने x मान लिया, x मान लिया, ये दूरी को x मान लिया। चलिए अब आप सोचो, यहां पर अगर मैं ऐसे डॉट डॉट बना लूं तो भैया ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कल बताया था जेड एंगल थीटा होते हैं। देखो जेड फॉर जेब्रा ये बन रहा, जेड फॉर जेब्रा बन रहा है, एक अंतर कोण बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। अब इसने आप, अब ये देखो यहां, चलो मैं कलर चेंज कर दूं, इस आसमानी कलर के लिए आपतन कोण क्या है? थीटा। तो यहां से परावर्तन होगा, परावर्तन कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये लाइन यहां पे जाएगी, तो ये थीटा। ये कौन सा परावर्तन हुआ? यहां से फर्स्ट परावर्तन हुआ, तो यहां से मैं कहूंगा सेकंड परावर्तन, सेकंड परावर्तन। बताओ इसने वास्तव में, अब यहां पर अभिलंब मैंने ऐसा बना लिया, सोचो ये x दूरी तय की है तो ये भी x दूरी ही तय की होगी, क्योंकि सेम है सब कुछ। यहां भी एंगल थीटा है, यहां भी सब कुछ सेम है। दो परावर्तन में 2x। तो मैंने कहा, माना टोटल n परावर्तन है, टोटल n परावर्तन हुए, तो तय दूरी बराबर एक परावर्तन में x, दो में 2x, तो n परावर्तन में nx। और क्या ये दूरी l के बराबर होगी? परावर्तन कहां हुए? इस लंबाई पर हुए ना। और अगर इस लंबाई पे परावर्तन हुए हैं तो ये दूरी किसके बराबर होगा? बराबर l होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? है ना, एक परावर्तन में x, दो में 2x, n में nx। तो परावर्तन कहां हो रहा है? इस l दूरी में हो रहा है, तो बराबर l कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब n का मान l बाई एक्स आ गया। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई कि n का मान l बाई एक्स आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं यहां पर कह सकता हूं, इस त्रिभुज में, या किसी भी त्रिभुज में ले लो, या फिर इस त्रिभुज में ले लो, इधर किसी भी त्रिभुज में ले लो, इस त्रिभुज में tan थीटा का मान, थीटा के सामने लंब यानी कि x बटा आधार, क्या ये d है? हाँ ये d है, बटे d। अतः x बराबर d tan थीटा होगा। देख लो, कोई कष्ट है तो x बराबर d tan थीटा होगा। बताओ बच्चों। बहुत बढ़िया।
x बराबर डी tan रहेगा। बस का मान डी tan थीटा पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा n बराबर l अपॉन डी tan थीटा। ये आंसर आ गए मेरे, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया आंसर आ गया, खत्म। ये मेरा आंसर है, आंसर है। तो अगर मैं कहूं मैंने क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर क्या होगा, किरण के बाहर निकलने से पहले कितने परावर्तन होंगे। तो बच्चों ध्यान दो, ये परावर्तन में n क्या है, हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इस प्रकार ये n है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बाहर निकलने तक आपतन के पश्चात कितने पर, क्या इसका आंसर है n। भाई बोला गया है, ठीक है, बोला गया है कि आपतन के, बताओ ये जो n आंसर आया है इसमें मैंने इसको गिना, मैंने इसको तो गिना ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आप बाहर निकलने से पहले, आपतन के पश्चात, आपतन के बाद में, मतलब आपतन वाले को नहीं गिना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका मतलब आपतन के पश्चात वाले का आंसर है n। लेकिन पहले में क्वेश्चन में पूछा है टोटल कितने परावर्तन होंगे, तो भी इसको भी गिनना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा n+1, आंसर हो जाएगा n+1, क्योंकि पहले वाले को भी गिना है, इस वाले को गिना है पहले वाले में, क्योंकि टोटल में तो ये भी गिनने में आएगा। आई होप आपको बात समझ में आई है। ठीक है गौरी, गुड, वेरी गुड। भाई एक बच्ची है स्मिता, उसने जबरदस्ती स्कैम किया बीच में, क्लास रुक गई, बहुत बार लिख दिया उसने। फिर बाद में उसने कहा क्वेश्चन नहीं आया, तो वो उसको इसलिए नहीं आया क्योंकि वो जबरदस्ती टाइम पास कर रही है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की भाई, मैंने एक बार तो अभी तो नाम बोल दिया, अगली बार मैं नाम भी नहीं बोलूंगा, है ना। मतलब तुम लोग तुम देखो फिर अपना, है ना, ऐसे निकृष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है भाई। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी कभी लोग जो है इसे याद कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार IIT तक में पूछा जा चुका है, एम्स में भी पूछा जा चुका है और IIT में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अंतर वो था n+1 और n वाला, तो आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देख लो ध्यान से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बढ़िया जोरदार। कभी कभी बच्चे याद कर लेते हैं, तो आपकी इच्छा श्रद्धा है वो आपको याद करेंगे ना करें। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ सीखोगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, बाकी इच्छा है तो याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। परावर्तन वाला ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो भी, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी आपको स्टैंडर्ड है। देखो ध्यान से, 2 दर्पण दे रखे हैं आपको। अब कल एक दर्पण था, आज 2 दर्पण है। ये फर्स्ट, ये सेकंड मिरर, ये फर्स्ट मिरर। कोई किरण सेकंड मिरर के समांतर आपतित होती है। किरण, मैंने लिखा किरण, ये थीटा आपको निकालना है। किरण सेकंड दर्पण के समांतर आपतित होती है, वह फाइनली परावर्तन के बाद फर्स्ट दर्पण के समांतर निकल जाती है, के समांतर निकल जाती है। तो थीटा बताओ। 2 दर्पण होंगे किसी कोण पर,
दो दर्पण होंगे किसी कोण पर, तो दयानंद महाशय आपने सही कहा, डेली पढ़ता हूँ रिवीजन करता हूँ तो फिजिक्स समझ में आती है, और डेली नहीं करता हूँ तो भूल जाऊंगा। सही बात है यार, मुझे भी ऐसे ही होता है। ये आप कह रहे हो, बता रहे हो, या क्या कर रहे हो? सही बात है। तो अब आप ऐसे थोड़ी ना है कि अपन कोई ऋषि बन गए कि एक बार देख लिया तो याद हो गया। भूल जाते हैं सब, मैं भी भूल जाता हूँ यार, उसमें क्या है। तो रोज पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दो दर्पण के बीच में कोण क्या हो कि किरण एक दर्पण के समांतर आए और परावर्तन के पश्चात, जैसे इसमें कहा कि दूसरे के समांतर आई, इस सेकंड दर्पण के समांतर किरण आई। ये देखो सेकंड के समांतर, ये मैं कलर चेंज कर दूं, कलर तो क्या दिख रहा है आपको, क्या है? परावर्तन के पश्चात ये फाइनली पहले वाले के समांतर निकल जाए। परावर्तन के पश्चात ये पहले वाले के समांतर निकल जाए, तो इनके बीच में कोण क्या होगा? ये क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा ना बना के दे, शब्दों में बोले, दो दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर है, कोई किरण दूसरे के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात पहले के समांतर निकल जाती है, तो दोनों में कोण बताओ। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैंने फोटो बना दिया और थोड़ी बहुत लाइन लिख दी। एग्जाम में हो सकता है पूरा शब्दों में ही आए, या हो सकता है ऐसे फोटो बना के आ जाए। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। ये किरण आई इसके समांतर। सबसे पहले मेरा काम है अभिलंब बनाना। अभिलंब नॉर्मल, ये फर्स्ट मिरर था तो इसमें नॉर्मल को n1 कह दिया, सेकंड मिरर था इसके नॉर्मल को n2 बोल दूंगा। चलो अब ध्यान दो, ये कितने कोण पर जाएगी? किसी कोण पर जाएगी, हमें नहीं पता कितने कोण पर जाएगी। ये जो है किसी कोण पर जाएगी। चलिए इस बिंदु पर वापस से मैं दूसरा नॉर्मल बनाऊंगा, ये n2। चलिए उसने कहा है कि n2 के पश्चात ये इधर गई, n2 के पश्चात ये समांतर हो गई फर्स्ट के। देखो क्या आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाली लाइन जो व्हाइट वाली है और ये हरी वाली लाइन, या इसके कलर को मैं व्हाइट ही कर दूं, क्या करूं? पीला कर दूं। ध्यान से देखो बच्चों, ये पीली और ये पीली, क्या दोनों आपको समांतर दिख रही है? हाँ, ये पीला और ये पीला देखो समांतर है दोनों। ठीक है, ये समांतर हो गया। तो इनके बीच में कोण थीटा के बारे में चर्चा करनी है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, समझना। इसका आंसर फिक्स है 60 डिग्री, लेकिन कैसे आया ये सिखा रहा हूं। चाहिए तो बाद में याद कर लेना, सीखोगे तो फिजिक्स आएगी, और रटोगे तो गणित आएगी, फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो ध्यान से देखें। मुझे दिख रहा है कि भैया ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड मिरर और आने वाली आपतित किरण, ये आपतित है, और ये वाली कौन सी है? फाइनल बाहर निकलने वाली। ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। चलिए अगर ये थीटा है तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि भैया n1 अभिलंब है, तो पीले और बैंगनी के बीच में 90 डिग्री है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। यार ये जो 90 माइनस थीटा ही आपतन कोण है, तो भैया ये परावर्तन कोण, ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा। पहले बताओ यहां तक आया कि नहीं आया? एक एक स्टेप में बात करेंगे, अफजल खान, आपको क्वेश्चन ना आए तो मत पूछना, फिर मैं यहाँ ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं और आप मुझे कुछ भी अनशन क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपको क्वेश्चन ना आए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। चलो आगे बच्चों, मुझे कमेंट करते जाओ, थम करते जाओ, मेरे को क्या फालतू लोगों पे टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो ये तो आपको समझ में आ गया। एक बात बताना, ये फर्स्ट वाली और पीली वाली
जब फर्स्ट वाली ने क्षैतिज से थीटा कोण बनाया तो क्या पीली वाली भी थीटा कोण ही बनाएगी? क्या लगता है आपको? अरे फर्स्ट वाली ने क्षैतिज से थीटा बनाया तो निकलने वाली भी थीटा बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है आपस में। समांतर का चिन्ह जानते हो आप, ऐसे बराबर। ये दोनों समांतर है यार। कौन कौन समांतर है? एक तो ये व्हाइट वाली इसके समांतर है और एक ये वाली इसके समांतर है, तो ये भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया। अब सोच, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो भैया ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण है। ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये 90 माइनस थीटा होगा तो भैया ये कितना होगा? थीटा होगा भैया। देख लो, नहीं तो बाद में आपको वीडियो रिपीट करके देखना पड़ेगा, सर ने पहले कौन सा किया। अब ये चीजें क्या बच्चों प्रैक्टिस से आएगी, मतलब आपको देखना पड़ेगा। अब आपको बिना देखे करो, नहीं आए फिर से रिपीट वीडियो देखो, अरे यार सर ने ऐसा किया था, क्योंकि इतना सब लिखने के बाद तो बाद में सब मिक्स होगा ही सी। इसलिए मैंने एक एक स्टेप में तुम्हें बताया कि देख लो, हर रीजन बताया मैंने। तुम वीडियो देखोगे तो तुम्हें सब दिख जाएगा, अच्छा यार ये रीजन था भाई। दोनों समांतर है लाइनें, ये पीली और ये पीली, तो समांतर है तो इसने थीटा कोण बनाया तो ये भी थीटा बनेगी। ये थीटा तो ये अभिलंब है तो 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इसके पास वाले भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए अब बताओ इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो बताओ थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तीन कोण है, बराबर कितना? 180 डिग्री। तो भैया 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। फिक्स आंसर है, चाहे तो याद कर सकते हो, खत्म। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये सीख तभी पाओगे जब ये सब करोगे जो मैं कर रहा हूं। आपकी श्रद्धा, आप याद कर सकते हो फाइनली 60 डिग्री याद करना है, खत्म। लेकिन अगर आपको सीखना है कि कैसे करते हैं तो मैंने आपको एक एक स्टेप में बताया, जिसको आवश्यकता लगे वीडियो रिपीट करके और 2-3 बार देखना। देख लें एक बार भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, आगे बढ़िए, देखा ध्यान से। चलिए बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो ये हमने दर्पण में किरणों का थोड़ा गेम देखा, आपतन कोण परावर्तन बराबर होता है, ये सब। सौरभ सिंह, 2 क्लास हो चुकी है, मैं चाहूंगा कि आप क्लास देखें और वो 2 क्लास को फटाफट से कवर कर लो। अगर आपने 2 क्लास कवर कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसमें 8-10 लेक्चर के बाद पूछोगे सर मैं क्या करूं, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं, घटना हो जाती है घर में। तो अब 2 लेक्चर को देख लो, आज भी देखो, आज ना समझ में आए कम आए तो कोई बात नहीं, 2 लेक्चर को देख के फिर देखना इसे। ठीक है, चलिए। तो आंसर हो गया 360 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपको आंसर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब दर्पण में आपतन परावर्तन ये सब कर लिया। ठीक है, अब वस्तु, हमारे ऑप्टिक्स में वस्तु क्या होती है और बिंब प्रतिबिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होती है, उसको हम जानेंगे, है ना। क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद ऐसे पीछे पढ़ेंगे कि भैया ये क्या है, मिरर है, मिरर के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे वस्तु। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, इससे बनेंगे इसकी इमेज। तो ये कितनी बनती है? उसी हाइट की बनती है, उतनी ही दूर बनती है।
तो यार प्रश्न उठा कि वस्तु और इमेज की डेफिनेशन क्या है, वस्तु किसे कहेंगे, वस्तु किसे कहेंगे और इमेज किसे कहेंगे, प्रतिबिंब किसे कहेंगे। ठीक है, तो वो सब हम जान रहे हैं। तो अब अपन हेडिंग लिखते हैं, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट, या इसे बिंब भी कहते हैं, वस्तु व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, इसकी हम अब चर्चा कर रहे हैं या करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, ठीक है, इसकी हम चर्चा। सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्ट क्या होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट और इमेज जानने के बाद हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्लेन मिरर होगा तो उससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट अपने लिखा वस्तु क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट या वस्तु क्या होती है। तो बच्चों वस्तु क्या होती है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, आपतित किरणें, दर्पण पर आपतित किरणें, या दर्पण, आज दर्पण पढ़ने, दर्पण कल लेंस पढ़ेंगे तो लेंस होगा। आपतित किरणें जहां से सच में आती है, या आपतित किरणें जहां से आती है वह है वस्तु, या आपतित किरणें जहां से आती हुई लगती है उसे कहते हैं वस्तु। क्या कहा मैंने, पहले आप समझे। मान लो हमने दर्पण लिया, ऐसा दर्पण लिया, मैंने यहां पर वस्तु रखी, ये वस्तु रखी, चलिए ठीक है भाई, वस्तु रख दी, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने कहा वस्तु की इमेज कहां बनेगी, इसकी मुझे चर्चा करनी है। इसकी इमेज कहां बनेगी, आपने अपने पुराने ज्ञान से कह दिया सर ये जितनी दूर है यहां से उतनी ही दूर, मान लो ये x मीटर है तो ये x मीटर दूर यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। आप तो केवल इतना जानते हो सकता है आपने रट रखा हो, है ना, या फिर जो भी है आपने कह दिया। हमने प्रयास किया कि यार प्रतिबिंब बना के देखते हैं। बच्चों प्रतिबिंब बनाने के लिए आप वस्तु से कम 2 किरण निकालो, वो किरणें जहां मिलेगी वह उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा चलो देखते हैं। वस्तु से निकलने वाली एक किरण इधर गई, और मान लो चलो एक किरण इधर गई, ठीक है, और एक किरण इधर गई, ये लो 2 मान लिया अपन ने, चलो 2 बन गया। तो यहां से ये कोण कोई होगा, जितने कोण पर आई हमारे नियम के अनुसार ये उतने ही कोण पर वापस चली जाएगी। तो भैया आने वाली किरण ये तो कौन सी थी, आपतित किरण, ये आपतित किरण थी। तो उसी प्रकार ये है आपतित किरण, ये कौन सी है, आपतित। ये थीटा कोण पर आई थी और परावर्तन के पश्चात थीटा कोण से चली जाएगी। तो ये हो गई परावर्तित किरणें, ये है परावर्तित किरण, और ये है आपतित किरण। ये कितनी है, परावर्तित किरण। अब ध्यान से समझना, आपतित किरण का संबंध होता है वस्तु से। क्या आपतित किरण सच में ऑब्जेक्ट से आ रही है या आती हुई लग रही है? तो हम कहेंगे आपतित किरण सच में कहीं वस्तु से आ रही है। आपतित किरण आ रही है, आती हुई लग रही है, तो हम कहेंगे आ रही है, अरे साफ साफ दिख रहा है, बिंदु से आ रही है। आप कुछ भी मत लिखो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, आप तब लिखा करो जब मैं आपसे कुछ पूछूं। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते जाओगे, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है, गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रोगे तो आपकी प्रॉब्लम है। मत लिखो, जब मैं पूछूंगा तो लिखना। मैं पूछूं आया तो थम दो, बस लिखो मत। मैं वो कितनी बार कह चुका हूं, लिखते हो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, एक शब्द इंपॉर्टेंट था वो छूट गया, जिंदगी भर रोते रहोगे। मत लिखो कुछ भी। और मैं भाई बिल्कुल मूड में नहीं हूं आपको 10-10 बार बताने के। मैंने देखा बीच बीच में 1-2 कमेंट थे फालतू के, ये नहीं आया वो नहीं आया, मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, मैं आप में से किसी को डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर मैं अपने मन से काम करूंगा।
सिंसियर बच्चा होगा पढ़ लेगा, नहीं होगा तो भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो है ना, और मैं यहाँ पे किसी क्वेश्चन का सबका आंसर भी नहीं देने वाला। तो यहां हमने देखा कि आपतित किरणें आ रही है सच में वस्तु से, ठीक है। तो हमने कहा वस्तु, इसे हम आपतित किरणों से देखते हैं, आपतित किरणों से देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो हमने लिखा आपतित किरणें जहां से आए वो रियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि वास्तविक वस्तु है, वास्तविक वस्तु है, वह अब देखो, तो भैया आपतित किरणें सच में यहां से आ रही है, मतलब ये वास्तविक वस्तु है, मतलब ये वस्तु है रियल ऑब्जेक्ट, ये रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे परावर्तित किरणें। बच्चों, परावर्तित किरणें कहीं मिल रही है क्या? नहीं, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, परावर्तित किरणें मिल नहीं रही है। हाँ, मिलती हुई लग रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई लग रही है, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई लग रही है। तो हमने कहा आपतित किरणें जहां से आए वो रियल ऑब्जेक्ट है, वह जहां से आती हुई लगे वो आभासी वस्तु है। आभासी वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपतित किरण जहां से सच में आ रही है वो रियल ऑब्जेक्ट है, और जहां से लग रही है आती हुई वो आभासी वस्तु है। चलिए, तो ये हम देखते हैं कि इसका, तो ये रियल ऑब्जेक्ट, चलो मैं आभासी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बनाता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बनाता हूं। सोचो आपतित किरणें ये हैं, ये आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें, ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है, ठीक है। क्या आपतित किरणें आपको दिख रहा कहीं से आ रही है? नहीं, नहीं दिख रहा। आपतित किरणें कहां से आ रही है? कुछ नहीं पता। हाँ, आपतित किरणें यहां से आती हुई लग रही है, यहां से आती हुई लग रही है। कहां से आ रही है ये तो नहीं पता। हाँ, लग रहा है कि वहां से आ रही है, लग रहा है। आपतित किरणें जहां से आती हुई लगे वो आभासी वस्तु है, तो इसे बोलते हैं, ये वाली होगी आभासी वस्तु, इसे हम कहेंगे आभासी वस्तु, यह आभासी वस्तु है। चलिए, इसमें एक और बात करते हैं, परावर्तित किरणों की बात करते हैं, परावर्तित किरणों की बात करते हैं। परावर्तित किरणें बताओ, यहां से अभिलंब से जितना कोण पर आई थी उतने कोण पे जाएगी, ध्यान से देखना। ये इतने पे आई थी तो इतने पे जाएगी इधर, ये इतने पे आई थी तो इधर जाएगी इधर। क्या परावर्तित किरणें मिली? ये क्या है? परावर्तित किरणें यहां तो मिल नहीं रही है, लगती हुई, मिलती हुई लग रही है यहां पर परावर्तित किरणें मिली, तो ये वस्तु है, सॉरी ये है इमेज, प्रतिबिंब, ये इमेज है, इमेज है। क्या सच में मिली? हां, तो ये रियल इमेज है। मैं इमेज की डेफिनेशन अभी बताऊंगा, इमेज के चलो मैं यहां लिख देता हूं इमेज के डेफिनेशन में। ऑब्जेक्ट के बारे में तो मैंने लिख दिया, अब इमेज के बारे में। इमेज,
परावर्तित किरणें जहां मिले वो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है, रियल इमेज है। वह परावर्तित किरणें जहां मिलते हुए लगे, मिलते हुए लगे वो आभासी, आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है, आभासी या प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज है। आपतित किरणों का संबंध होता है वस्तु से, दर्पण से परावर्तित किरणों का संबंध होता है इमेज से। आपतित किरणें सच में इससे आ रही है तो ये वस्तु है रियल। परावर्तित किरणें ये तो इधर, ये इधर मिल नहीं रही है, मिलती हुई लग रही है तो ये इमेज होगी। और कौन सी इमेज होगी? वास्तव में मिल रही है क्या? नहीं, मिलती हुई लग रही है तो वर्चुअल इमेज होगी, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज होगी। यहां आपतित किरणें कहां से आ रही है? अरे इधर कुछ नहीं है, हाँ लग रही है, वहां से आ रही है आपतित किरणें। तो ये आभासी वस्तु है ही है, लेकिन आभासी वस्तु है क्योंकि सच में नहीं आ रही, आती हुई लग रही है। अच्छा, परावर्तित किरणें, ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें, मैं लिख देता हूं, ये कौन सी किरणें हैं? परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें। ये सच में मिली, हाँ मतलब रियल इमेज है ये। परावर्तित किरणें जहां मिलती है वो इमेज होती है, तो ये रियल इमेज है। ठीक है, तो ये मुझे जो लिखा है क्या वो आपको आ गया? आपका इतना बड़ा स्टेटमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, थम दे दो बस फटाफट से। ये डेफिनेशन सब जगह है, दर्पण में हो, लेंस में हो, सब जगह। दर्पण पढ़ रहे हैं इसलिए दर्पण बना दिया, लेंस वेंस सबके लिए लागू होता है ये। ठीक है, ये लागू सबके लिए होता है, इसलिए सबसे बेसिक है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण से, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। देखे ध्यान से, देखे ध्यान से। पहला इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को ध्यान रखें। तो बच्चों, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट जितना दूरी होगा, x दूरी है तो इमेज भी x दूरी पर ही बनेगी, इमेज भी x दूरी पर होगी। यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। पहला। दूसरा बच्चों, इसके ऊपर अगर अपन इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO लिख दें अपन, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी हाइट ऑफ इमेज बनेगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज,
हाइट इक्वल होगी, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी हाइट की इमेज बनती है। ये 2 मीटर तो 2 मीटर, 3 मीटर तो 3 मीटर, ये होती है। एक शब्द होता है आवर्धन, m बराबर, वो होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट, ऊंचाई, बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो यहां पर चूंकि HI बराबर HO है, अतः m बराबर +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे आवर्धन कहते हैं। सर ये आवर्धन का फॉर्मूला किस में है? सब में, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे गोलीय दर्पण हो, चाहे लेंस हो, सब में ये फॉर्मूला लगता है। तो मैं आपको कोई एक स्पेशल चीज नहीं बता रहा हूं, जनरल चीज बता रहा हूं। दूरी हो गई, ये हो गई। सेकंड, थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, अभी हमने देखा था, अगर आपतित किरणें सच में आ रही है तो ये कौन सा हुआ? रियल ऑब्जेक्ट हुआ। और इससे परावर्तन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन के पश्चात ये इधर जाएंगी और मिलती हुई यहां पे लगेंगी। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो हमने लिखा, अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट को RO बोल दो और वर्चुअल इमेज को वर्चुअल इमेज बना बोल दो। तो हमने कहा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये आपतित किरणें यहां से आती हुई लग रही है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ VO। रियल ऑब्जेक्ट RO, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैं लिख देता हूं एक बार, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आभासी वस्तु, आभासी वस्तु। आपको बच्चों हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखने हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नीट में गलतियां होती है हिंदी में, इसलिए जो बच्चे सोचते हैं हम तो हिंदी वाले, हम तो हिंदी पढ़ेंगे, वो रोते रह जाते हैं। नीट वाले आज तक किसी की नहीं सुने। इंग्लिश वर्ड याद रखो, फायदे में रहोगे। कभी क्वेश्चन गलत हो गया, समझ में नहीं आया तो इंग्लिश पढ़ लो। इसलिए मैं इंग्लिश में आपको बोलता हिंदी में हूँ, लिखता इंग्लिश में हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, ताकि आपकी आदत रहे। जिनको डॉक्टर नहीं बनना, जिनको कंपाउंडर या चपड़ासी बनना है, उनकी अलग बात है, वो तो फिर कुछ भी करें। जिनको सिलेक्शन चाहिए वो मेरी बातों को गौर करें भाई, ठीक है ना। चलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट VO, इसकी इमेज कैसे बनेगी? इसकी इमेज कैसे बनेगी? रियल इमेज बनेगी, क्योंकि परावर्तन के पश्चात तो सच में मिल रही है। तो ये रियल इमेज, रियल इमेज, इसको लिखा RI, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो लाइन क्या हुई? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज व वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। मतलब एक वास्तविक तो एक आभासी, एक वास्तविक तो एक आभासी। मिरर ऐसा कभी नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वास्तविक हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों एक ही हो। दोनों रियल या दोनों वर्चुअल नहीं होते, दोनों रियल या दोनों वर्चुअल नहीं होंगे, दोनों रियल या दोनों वर्चुअल नहीं होते। ठीक है भाई, थर्ड हो गया। फोर्थ, जो मिरर होता है बच्चों, वो लेटरल इन्वर्जन करता है।
मिरर क्या करता है? लेटरल इन्वर्जन। पहले बताओ यहां तक एक बार देख लो, एक बार देख लो इनको मैंने क्या लिखा, एक बार देख लो, पता चला कि चलिए देख लिया, ये भी देख लो एक बार। रिमोट कहाँ गया भाई? ये ठीक है, रियल का है ना। अच्छा, ये मिरर है बच्चों। लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस में रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनता है। इसको अलग से स्टार बना के लिख दूं चाहे मैं? लेंस या गोलीय दर्पण में, लेंस या गोलीय दर्पण में रियल ऑब्जेक्ट का रियल व वर्चुअल दोनों इमेज बनते हैं, दोनों इमेज बन सकते हैं। लेंस, आप ऐसा मत सोचना कि सच में ऐसा ही होता है, ये सिर्फ प्लेन मिरर की बात है। अगर मैं लेंस या गोली दर्पण ले लूंगा ना, उसमें रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। मतलब गजब है यार, यहां नहीं होता, यहां पे एक ही है ऑब्जेक्ट और इमेज, या तो एक रियल तो एक वर्चुअल। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन जाता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन जाता है। चलिए चलिए ठीक है, ये हो गया अपना इतना। एक और नेक्स्ट लिखते हैं अपन। दर्पण क्या करता है यार, ये प्लेन मिरर, यह लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करता है। लेफ्ट हैंड मतलब बाएं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हिंदी में वर्ड में क्या बोलोगे? लेफ्ट, बाएं लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिंदी वर्ड याद है क्या? चलो लिख देते हैं, इतना तो समझते हो। यह निर्देशांक, निर्देशांक बोल सकते हैं, निर्देशांक है ना, निर्देशांक। बाएं निर्देशांक को दाएं में और दाएं निर्देशांक को बाएं में चेंज करता है। यह बाएं निर्देशांक को दाएं में व दाएं को बाएं में बदलता है और एक और करता है, फेस टू फेस इन्वर्जन। क्या होता है इसका मतलब? लेटरल इन्वर्जन करता है। अभी देखो मैं बताता हूं। ये दर्पण है आपके सामने, इसमें मैंने ऐसे लिखा, इधर मैंने लाल कलर किया और इधर मैंने पीला कलर किया। तो बच्चों मुझे इसका जो इमेज दिखेगा, जो -x में था, जो -x में था आज वो +x में हो जाएगा, और जो +x में था वो -x में हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? लेफ्ट राइट में हो गया, राइट लेफ्ट में हो गया। लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल गया। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन हो गया। ओके, पार्श्व परिवर्तन बोल सकते हैं बिल्कुल इसे। पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, और अपन बात करें, और अपन बात करें, जैसे कि अपने पास कोई वर्ड लिखा है ए, ए,
मैं ध्यान से देखो ऐसे लिखता हूं ए को, तो पता ही आपको दिखाई तो वैसे ही देगा जैसे कि सेम हो, लेकिन सेम नहीं होता। ये वाली लाल वाली लाइन इधर आ जाएगी, मतलब ए आपको ए ही दिखाई देगा, लेकिन ये लाल वाली लाइन जो इधर थी वो इधर आ जाती है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, बी को बनाते हैं। अब देखो बी ऐसा होता है, तो आपको बी कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इमेज है। इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। आई होप आपने बचपन में किया था, देख लें एक बार, देख लें एक बार। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। जिस प्रकार हमने, पहले एक क्वेश्चन मैं खुद कर रहा हूं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा। अभी अभी हमने किया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनाएं। तो आपने कहा आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जहां सच में मिले या मिलते हुए लगे, तो यहां मिलती हुई लग रही है, तो आपने कहा कि यहां इमेज बन गई। तो ये बहुत सही बात थी और सत्य बात थी। और आपने कहा सर ये दूरी अगर x है, तो सर ये दूरी भी x होगी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया ऐसा कि भाई ऑब्जेक्ट है यहां पर, और मतलब जमीन से यहां पर, ये है ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर, 5 मीटर पर, 5 मीटर पर दूरी पर ऑब्जेक्ट है। अब पूछा है इमेज कैसे बनेगी। दर्पण ऊपर कर दिया, ऑब्जेक्ट नीचे कर दिया, तो पूछा है इमेज कहां बनेगी। अच्छा बच्चे एक बात बताएं, सर ये जो परावर्तित किरणें इधर जा रही है, ये एरिया बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर ये एरिया कौन सा होता है, ये एरिया कौन सा होता है। मैंने कहा ये वो एरिया होता है जहां पर कोई आदमी खड़ा हो जाए तो उसको इमेज दिखेगी। मैंने कहा एक आदमी यहां पर खड़ा है मैन 1, और एक आदमी यहां पे खड़ा है मैन 2, किस आदमी को इमेज दिखाई देगी। तो आंसर है इसको दिखाई देगी, लेकिन इसको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये इस एरिया के अंदर आ रहा है। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां तक जाएगी, इस एरिया को बोलते हैं फील्ड ऑफ इमेज। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको लिखा नहीं रहा हूं, लेकिन इस एरिया के अंदर जो आदमी होगा वो इस इमेज को देख लेगा। लेकिन देखो ये आदमी इस लाइन से जस्ट नीचे आ गया तो आदमी नहीं देख पाएगा भैया। ठीक है, चलिए अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं भैया। अपन तो इसको जो इसकी अपन को वो नहीं है, चलो इसको करते हैं। तो हमने कहा तरीका तो वही है यार, तरीका वही है। एक किरण निकालो, ये लो एक किरण निकाली, ये आपतित किरण जितना कोण बनाया उतनी किरण पे वापस जाएगी, तो ये परावर्तित किरण होगी। चलिए दूसरी किरण निकालो, मान लो यहां पे निकाल देते हैं। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण ने अभिलंब से जितना कोण बनाया उतने कोण पे वापस निकल जाएगी। अब आप बताओ ये दोनों किरणें दूर जा रही है, मिलेगी नहीं। ओ हो, पीछे मिलाने पर ये मिलती है। और बच्चों पीछे मिलाने पर ये एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर मिलती है जितनी, 5 मीटर था तो 5 मीटर पे ही मिलेगी। तो मैंने आपको सिखा भी दिया फोटो बनता कैसे है, और अब आपको बता भी दिया कि आंसर कितना होता है। ये 5 मीटर मतलब 5 मीटर ही रहेगी। तो सर अंतर क्या हुआ फिर? हाँ अंतर हुआ, आप देखो इसका क्षेत्र और इसका क्षेत्र किसका ज्यादा चौड़ा है?
किसका ज्यादा चौड़ा क्षेत्र है? नीचे वाली में मैंने इसको ऐसे बढ़ाया तो आपको दिख रहा होगा कि सर ऊपर वाली का ज्यादा चौड़ा है। यहां इस आदमी को ये इमेज दिखेगी, लेकिन इस आदमी को ये इमेज नहीं दिख पाएगी। ये नहीं देख पाएगा, ये देख पाएगा। तो भैया अगर सामने है तो उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है। पीछे बहुत सारे एरिया में ऐसा है जहां से इमेज दिख जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे कर दोगे तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू से कम हो जाएगा। तो अब ये आदमी देख नहीं सकता, लेकिन ये आदमी देख सकता है, क्योंकि ये इस एरिया के बाहर आ गया। इस एरिया को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। वो एरिया जहां से वो दिखता है, एरिया दिखता है, फील्ड ऑफ व्यू है ये, फील्ड ऑफ व्यू। आई होप आपको बात चमकी है, आई होप आपको बात चमकी है। तो इस तरह से इमेज बनाने वाले तरीके भी देख लिए अपन ने कि सर दोनों से बता दिया आपने, इसमें बता दिया, इसमें बता दिया, अंतर भी बता दिया। इसका एरिया, ये वाला एरिया ज्यादा है, इसमें फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बनता, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ आदमी या 5-6 आदमी बना देगा, कौन देख सकता है? तो आपको क्या है, समीकरण ये लाइनें बनानी पड़ती है, फिर लाइन बना के चेक करना पड़ता है कि कौन सा आदमी लाइन के अंदर है, कौन बाहर है। वो गणित लग जाती है, उसमें गणित लग जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोला, मिरर की लेंथ का कोई मायना नहीं, मिरर की लेंथ का मायना नहीं है, बस मिरर छोटा होगा तो फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। किसी बच्चे ने बोला सर इसमें मिरर की लेंथ का कोई काम नहीं है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इससे ये फर्क पड़ेगा, अगर मिरर ऐसा होता, मान लो ऑब्जेक्ट ये है, तो भैया एक किरण यहां गई, यहां चली गई, ये इधर चली गई, दूसरी किरण यहां गई और इधर चली गई। तो देखो मिरर छोटा हो गया तो फील्ड ऑफ व्यू भी कम हो गया। अब इस आदमी को भी दिखाई नहीं देगा और इस आदमी को भी दिखाई नहीं देगा। अब तो इस आदमी को दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा, इन दोनों को नहीं दिखाई देगा। तो अगर अब इमेज तो यही बनेगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कब होगा? जब बिल्कुल इधर रहे, अनशंट, सेंटर से अनशंट जाओगे तो फील्ड ऑफ व्यू पे फर्क पड़ेगा। अरे कांच सामने रहेगा तो ज्यादा लोगों तक दिखेगा यार, इधर उधर रहेगा तो नहीं। ठीक है, तो आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो इसको, छोटा मिरर होगा तो क्या होगा, ये एरिया कम होता जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू कम होता जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आई होप आपको बात चमक गई है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, ठीक है। चलो, पढ़ने वाले बच्चे बहुत सावधानी से पढ़ें। मैं आपको ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में पूरे इंडिया में, मैं प्रयास करूंगा, मैं आपको पूरे इंडिया में जितने लोग पढ़ा रहे हैं उनसे बेस्ट यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा। एलन के एक्सरसाइज 1, 2, 3 आपको यहीं करवाऊंगा, और जितना डिटेल में दूंगा वो उनसे मैच भी नहीं करेगा। बाकी लोग जितने पढ़ा रहे होंगे उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। मतलब मैं आपको इतना ऐसे पढ़ाऊंगा कि अगर मैं जाता भी हूं तो आपको अखरेगा मेरा जाना, अरे यार सर कहाँ गए, अरे यार सर क्यों चले गए। मैं आपको इतने लेवल पे पढ़ाऊंगा इसको कि आपको अखरेगा, अरे यार, मतलब आपको मैच ही नहीं कर पाएगा, है ना, आपको मैच ही नहीं कर पाएगा कोई। इसलिए देखो मैं बिल्कुल धीरे धीरे जमा जमा के लिख रहा हूँ। मैं जनरली लिखता नहीं हूँ ऐसे, मैं फास्ट लिखता हूँ, थोड़ा धड़ 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 स्पीड रहती है मेरी, है ना। लेकिन मैं देखो इसमें स्पीड मेरी थोड़ा स्लो है, मैं ढंग से लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपने आप से वादा है कि मैं आपको इसमें जिस लेवल का पढ़ाऊंगा, जिस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीनों कराऊंगा, तो आपको मतलब मेरी वैल्यू आपको अखरेगी। अच्छे बच्चे को, गधे की तो फिर क्या ही बोले, है ना। तो चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इतने सारे कंसेप्ट कराऊंगा कि मतलब एक हद हो जाएगी कि यार मास्टर ने क्या करा दिया, है ना। आपके 5000 तो एक चैप्टर में वसूल हो जाएंगे,
आपके 5,000 एक चैप्टर में वसूल हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब अपने पास जो टाइम है उसमें अपन नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से एक स्पेशल क्वेश्चन, अब देखना ध्यान से। कभी कभी अपन को पूछा जाता है, एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके सामने एक मिरर है, उसके सामने एक मिरर है। मैं सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं भाई, नाच नचाने वाले और टाइम पास करने वाले बच्चों को तो फिर मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं, है ना, मैं उसके लिए बना ही नहीं हूं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें। तो बात यह है कि क्वेश्चन क्या आता है, एक आदमी अपनी इमेज सामने रखे दर्पण में देखना चाहता है, तो इमेज की हाइट कम से कम कितनी हो कि व्यक्ति अपना पूरा चित्र दर्पण में देख ले। क्वेश्चन लिखें, एक स्पेशल क्वेश्चन है ये, स्पेशल क्या है, एच हाइट का आदमी अपना पूरा इमेज देखे तो दर्पण की मिनिमम हाइट, दर्पण की मिनिमम हाइट क्या होगी अगर आदमी अपना पूरा, सबको याद है h/2 आता है, बहुत बढ़िया। मैं आपको h/2 कैसे आता है मैं वो भी बताऊंगा, फिर उसमें टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा अच्छे लेवल के। मतलब अपना टारगेट ये रहेगा कि नीट कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, जितना हम पढ़ाएंगे उससे ज्यादा वो कहीं दे नहीं सकता, ना आज ना कल ना अगले 5-10 साल। ठीक है, इतना विश्वास रख के चलना, उससे ज्यादा वो नहीं पूछ पाएगा। तो हमने देखो क्या कहा, हमने क्या कहा कि आदमी है, तो आदमी पहले बना दो, ये उसकी आंखें हैं, ये आंखें बहुत काम की है भाई, ये आंखें उसके बहुत काम की है। ये आदमी के हाथ है, हाथ कोई काम के नहीं है, पैर है थोड़े बहुत काम के हैं। ये आदमी खड़ा हुआ है, इसकी हाइट, टोटल हाइट जो है वो h है। ठीक है, ये टोटल हाइट जो है इसकी h है भाई, ये h हाइट है। बस ये ध्यान रखना कि आप कितना पढ़ेंगे उसके अनुसार आपको आएगा। ये तो मैंने अपने लिए कमिटमेंट दिया है, आप पढ़ेंगे, कितना रिवीजन करेंगे, कितना सीरियस से देखेंगे, कितना ध्यान से सुनेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपना काम बताया, ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा तो तुम जानोगे। ठीक है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं। चलिए ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा कि यार आदमी को अपना फोटो देखना है, इसका मतलब मैंने दो बात समझी। एक तो उसको अपने चरण दिखने चाहिए, एक उसको अपने सर का ऊपर का पार्ट दिखना चाहिए। अगर उसे अपने सर का ऊपर का भाग दिखा और उसको अपने चरण दिखे, इसका मतलब उसको अपनी पूरी बॉडी दिख गई। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार ऊपर का टॉप, ये सर का ऊपर का पार्ट, इसकी इमेज भी दिखनी चाहिए और इसकी इमेज भी दिखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से समझ, मैंने कहा कि यार आदमी को, अच्छा मैं एक लाइन बना रहा हूं बच्चों, इसकी आंखों के लेवल पर, इसकी आंखों के लेवल पर एक लाइन बना रहा हूं। देखना मैंने क्या लॉजिक सोचा। अगर आदमी के सर से निकलने वाली किरण कहां से निकलती है? ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा आदमी के सर एक ऑब्जेक्ट है, अगर आदमी के सर से निकलने वाली किरण, इस सर से निकलने वाली किरण, मैंने बीच में एक लाइन बना दी, इससे निकलने वाली किरण अगर आदमी की आंखों में चली जाए, अगर आदमी के सर से निकलने वाली किरण इसकी आंखों में पहुंच जाए, इसका मतलब ये किरण निकली और ये इसकी आंखों में पहुंच गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको आदमी का सर इस आंख को दिख गया। क्यों? ऑब्जेक्ट से क्या निकलती? किरण। देखो किरण कहां से निकली, पीली वाली किरण कहां से निकली? सर से, मतलब सर है ऑब्जेक्ट,
और ये कहाँ गई, कहाँ गई, आंखों में, मतलब आंखों में क्या बनी, इमेज। इसका अर्थ हुआ आदमी के सर की इमेज आंखों में बन गई, आदमी के सर की इमेज आंखों में बन गई। मतलब यहां ऐसा कुछ फोटो बनेगा, हो सकता है वहां दिख नहीं रहा हो, ऐसा कुछ फोटो बनेगा यहां पर। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और सममिति से आप बोल सकते हो कि ये दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी। क्या ये बात मानते हो तो थंब दे दो, अगर इस बात को मानते हो तो थंब दे दो। ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। अरे आपतित और परावर्तित का कोण बराबर होता है यार। सर से निकलने वाली किरण आंखों में गई मतलब सर दिखाई दिया, सर से निकलने वाली किरण आंख में गई मतलब सर दिखाई दिया। ये जब आप नोट करो ना तो आप लिख लेना, कोई बच्चा वीडियो देखे तो पॉज करके इस लाइन को लिख लेना। सर से निकलने वाली किरण आंखों में गई, इसका अर्थ हुआ सर अपना उसका सिर दिखाई दिया। चलिए ये तो हो गया भैया इसका काम। तो ये वाला जो फोटो था मेरा, ये एक्स एक्स, तो मैंने इसे माना कि ये एक्स है अगर, तो भैया ये अगर एक्स है तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि यार दर्पण, दर्पण ऐसा होना चाहिए, दर्पण का टॉप सिरा यहां तक आना चाहिए, क्योंकि दर्पण से ही तो परावर्तित होता है। परावर्तन किससे होता है, दर्पण से। मतलब यहां दर्पण का एक सिरा आना चाहिए, उस सिरे से परावर्तन हो जाए। बहुत बढ़िया। फिर देखो क्या किया, फिर अपन ने क्या किया, अपन ने कहा यार चरण भी दिखे, चरण दिखे, इसका अर्थ हुआ कि चरण से निकलने वाली रेस, ये चरण से निकलने वाली रेस मान लो किसी बीटा कोण पर आई, बीटा पर, तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, आंखों में जाएगी। तो ये लो, ये बीटा किरण, ये बीटा किरण, ये इस रेखा को क्षैतिज बना दो। चलो, पैर से निकलने वाली किरण, जिसको मैं पीली बना देता हूं, ये पीली, ये भी आंखों में गई, इसका मतलब हमें पैर भी दिखाई दिए। पैर से निकलने वाली किरण आंखों में गई मतलब हमें पैर दिखाई दिए। मजा आ गया यार। और जिस तरह से हमने ये फोटो बनाया था उसी प्रकार मैं यहां पे बना देता हूं कि भाई साहब ये देखो, अब ये कोण और ये कोण बराबर है, बीटा और बीटा, तो भैया ये हाइट भी बराबर होगी। अगर इसे y माना है तो ये हाइट भी क्या होगी, y होगी। अगर आपकी बुद्धि कह रही है सही बात है तो कह दो, तो मैं यहां पे y भी बना देता हूं। अगर ये हाइट y है तो ये भी क्या होगा, y होगा यार। पैरों की इमेज भी आंख में बनी, सर की इमेज भी आंख में बनी। भैया जब पैर दिख गया, सर दिख गया, तो क्या भूत थोड़ी है कि बीच का नहीं दिखेगा। मतलब बीच के करने की जरूरत नहीं है, इसका कर दिया, इसका कर दिया, मतलब शरीर अपने आप दिख गया। जब ये दिख गया, ये दिख गया, तो बीच का तो दिखेगा ही सही। इसका मतलब इस दर्पण की हाइट मिनिमम है, क्योंकि मैंने पैर दिखाए और सर दिखाया, सर के ऊपर का नहीं दिखाया, पैर के नीचे का नहीं दिखाया। मतलब यही दर्पण है जो मिनिमम हाइट का है। अभी हाइट कितनी होगी इसको पहचानना है। इसको पहचानना है तो ध्यान से देखना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये लाइन देखो ध्यान से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन देखो ध्यान से। बताओ ये है y और ये है x, देखो ध्यान से, ये है x और ये है कितनी, y। क्या यही हाइट है दर्पण की? तो दर्पण की हाइट, दर्पण की हाइट बराबर x प्लस वाई। ये आपको दिख गया यहां पे। और क्या आप देख पा रहे हो कि ये x था, तो ये तो x है, ये x है, देखो, और ये y है तो ये तो y है। तो आदमी की हाइट h को क्या लिख सकता हूं, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई। आदमी की हाइट, आदमी की हाइट h बराबर x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर h/2 बराबर x प्लस वाई। तो बताओ वहां पर अगर x प्लस वाई लिखा है तो क्या इसे मैं बोल दूं h/2?
एच मिरर बराबर हाइट ऑफ मैन बाई 2। दर्पण की मिनिमम हाइट, मिरर की मिनिमम हाइट आदमी की हाइट की आधी होनी चाहिए, तब जाके हमें इस आदमी का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। सीरियस बच्चे इस लास्ट वाले वीडियो को, इस पार्ट को फिर से देखना अगर दिक्कत हो तो। मैंने बहुत धीरे धीरे बनाया, गणित है, कुछ नहीं है। ये गणित आपको आएगी क्योंकि मैं 1-2 टफ क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आनी चाहिए। कम से कम याद तो कर लेना। मैंने प्रूफ किया है, कोई करता नहीं है। मैंने प्रूफ किया है कि इसकी हाइट मैन से आधी होनी चाहिए। आप लोग, मैं चाहता हूं हर बच्चा इस वीडियो को दोबारा लिखना और ये लाइन जरूर लिख लेना। क्या लिख लेना? सर से निकलने वाली किरण आंखों में आई, अर्थात सर की इमेज आंखों में दिखी। फिर लिखना, पैर से निकलने वाली किरण आंखों में आई, अर्थात पैर की इमेज आंखों में बनी। अबे सर की इमेज बन गई, पैर की इमेज बन गई, मतलब पूरे शरीर की इमेज आंखों में बन गई, मतलब दर्पण में आदमी को पूरा शरीर दिखेगा। चलिए बाय बाय, मस्त रहें, खुश रहें, टाटा भाई, ठीक है।